राजा का लइका सियान हो गई बा। एक दिन राजा अपने लइका से कहले, बाबू हो, जौने तरह से शिकार खेलने में हम तीरंदाज बानी, हमार ख्याल बा एकदम वही तरह से तू शिकार खेलने में तीरंदाज बना। हमार विचार बा आज तू जंगल में शिकार खेले खातिर चल जा। लइका कहलस, ठीक बा पिताजी, लेकिन हम अपने दोस्त के लेके और साथ में जातनी शिकार खेले। ठीक बा बाबू, कौनो बात नहीं बा। राजकुमार अपने दोस्त के साथ में ले रहे बा और जंगल में शिकार खेले जाता तो भइल का महाराज, अरे दोनों मीते लिहल है बन के राहिया सिधाई। राहिया सिधाई हो, राहिया सिधाई, दोनों मीते लिहल है बन के राहिया सिधाई। बियाबान जंगल में गइला, खरहा गइल भेटाई, खरहा गइल लौकाई। अरे जे खरहा के करी शिकारवा, सारता लगल बाऊ हवे विजयी कहाई। दोनों मीत लिहल बन के राहिया सिधाई। दोनों मितवा जंगल में गईल माने, शिकार कौनो हाथे नहीं लगाता। चलते चलाते बहुत दूर बियाबान घने जंगल में पहुंच गई बाड़े। वहां एगो खरहा दिखाई दहले बा। दोनों जनी के बीच शर्त लाग गई, चला भाई ये खरहा का जो शिकार कैलई हमन पचन दोनों जनी में असली शिकारी वह मानल जाई। दोनों मीते दुई तरफ से गईल बाटे वो खरहा के ऊपर शिकार करे खातिर। लेकिन आगे भइल का महाराज, आरे दोनों मीतवा के खराबा, अरे संहारी छोड़ा वाला सा। संहारी छोड़ा सरामा, संहारी छोड़ा वाला सा। हो रामा रामा हो, अरे रामा दुई ओरा देला भटकाइए राम। एक मीतवा के हो बोली बोले, लाखरा हवा हो बोले, लाखरा हवा हो। एक मीतवा का खरा हवा बोली, आ बोला वाले हो बोली, आ बोला वाले हो। अरे राम जनवा मोर लेवा अब बचाइए राम। अरे राम जनवा हमारा लेवा तू बचाइए राम। वही खरहा के शिकार करे खातिर दोनों मीता दो ही रास्ता तय कैले बने। देखा के करे तीर से ही खरहा मर जाला, लेकिन खरहा भागल बा और दोनों जनी के दुई तरफ भटका देहलस। राजकुमार वो खरहा के पीछे झुकले जाता। अचानक वह राजकुमार के कान में आवाज सुनाई देता। वो करे मीतवा के, अरे मीते हमके बचावा, हमार जान कैसो बचावा, हमार जान जातवा।
आवाज जब राजकुमार सुन ले बा, सोचा था खरहा का शिकार हम बाद में कैले, हमार मितवा कहीं अड़बड़े पड़ गई बा, पहले वो के बचावे के चाहिए। अपने मितवा के आवाज सुन के राजकुमार वही आवाज के तरफ चल दे बा। चलते चलाते कुछ दूर गईले पर एगो गुफा दिखाई देता, वही गुफा के अंदर से मितवा के आवाज आवता। राजकुमार वह गुफा के भीतर जाता, होत का महाराज, अरे खोज मितवा के राजा के सुगनवाना, सुगनवाना सुगनवाना हो, खोज मितवा के राजा के सुगनवाना। जाई के पहुंची गईल गुफा के भीतरिया, आइल जादूगर सामान, खोज मितवा के राजा के सुगनवाना। दोनों मितवा के लेला गुफा में बोलाई, कैलस दूनो बालवाना, खोज मितवा के राजा के सुगनवाना। राजकुमार अपने मितवा के खोजा जब वो गुफा में हलल बा, बहुत दूर गुफा में गईले के बाद वहां जादूगर जिम्बोला सामने आइल बा। राजकुमार के दखले बा, बड़े जोर ठहाका मार के हंसल बा। अलसियावा राजकुमार तोहरे इंतजार रहल। राजकुमार के पकड़ के तुरंत वही कैद कर दहले बा। राजकुमार छपटियाते रह गई ना, लेकिन उनकर कोनो बस नहीं चलल। जादूगर जिम्बोला सोचता राजकुमार के तो कैद कर लेनी, लेकिन इनकर मितवा वही जंगलवे में पड़ल बा, वहू के कैद करे के बा। खरहा के रूप में फिर वो उनके मितवा के सामने जब गईल बा, मितवा देखलस, कहलस हमरे राजकुमार मिता तो मार नहीं बोले, आज ये खरहा के हम कतई शिकार कई दे। खरहा के पीछे मीते चलल बने, औ खरहा भागत भागत वही गुफा में आ गईल बा जहां राजकुमार कैद रहल। वह खरहा आके जब चहु पी गईल बा, पीछे पीछे राजकुमार का मीते आके चहु पी गईल बाने। आज जब वहां इकट्ठा दोनों मीते हो गई माने, वो खरहा जादूगर के रूप में बदल गई और बड़े जो ठहाका मार के हंसल बा। बोलस बढ़िया कैला, दोनों जनी इकट्ठा हो गईला, दोनों जनी के कैद कई दहलस। राजकुमार का मीते बड़े जोर छटपटाता ना, अरे चंडाल तो के जान से मार दे। वो जादूगर बोला था जो है गुफा में आ गई, हमके कामारी, अरे यहाँ से जिंदा वापिस जा नहीं पाई, बस थोड़े दिन का कसर बा। काली अमावस के रात में हम अपने देवी के तोहन भजन का बलि चढ़ा दे और वही दिन हमारी सिद्धि प्राप्त हो जाई। यहर दोनों लड़के जब घरे नहीं पहुंचले, रात हो गई बा। राजा बड़े चिंता में पड़ले, उनके हाई नहीं लगता। बाप रे बाप, आज कान कौने सही अपने लड़का के हम जंगल में शिकार खेले भेज दहली, पता नहीं कहाँ लड़का हमारे अझुरा गईल बा। सिपाही लोगन के छोड़ा था ना लड़का का पता लगावे खातिर, लेकिन सिपाही लोग वापिस आ जाता ना, महाराज जंगल छान डरली, कहीं लड़का का पता नहीं बा। राजा बड़े चिंता में पड़ले, रात के उहाई नहीं लगता। अपन भेष बदल के पागल के तरह नगर में घूमे लगले थे भइल का महाराज। रतिया भइल राजा गइले घबराई, गइले घबराई हो गइले घबराई।
रतिया भइल राजा गइल घबराई। घूम नगरिया में सुनल खबरिया, होनी अनहोनी सुगा देला बताई, रतिया में राजा साहेब गइल घबराई। भोर भइल सुगा सहित मालिक धरइल, जानी मिलल मौसा के बलि चढ़ी जाई, रतिया में राजा तब गइल घबराई। रतिया भइल राजा गइल घबराई। राजा अपने लड़का की चिंता में रात का नींद नहीं आवता, पागल के तरह अपन भेष बदल के नगर में घूमे लगले। एक जगह देखता ना 2 आदमी बतियावत हन, फलानमा एगो तोता रखले बा, कौनो होनी अनहोनी रहाला तोता बता देला। राजा साहब बतिया सुनले बाने अपने घरे घूम के आ गइले, लेकिन जब सवेरा भइल जौन मनैया तोता के रखले रहल तोता सही तो के बोलवा रहले बाने। कहले भाई सुनीला तुहार तोता होनी अनहोनी बतावाला। कहले हाँ महाराज। राजा साहब तोता से सवाल कइले, हे तोता हमार दोनों लइके काल जंगल में शिकार खेले गइले, लेकिन पता नहीं कहाँ बाड़े अभी तक अइले नहीं, वो विषय में तुहार का ख्याल बा? थोड़े विलम ध्यान लगा के और तोता बोला था, हे महाराज तुहार दोनों लइके जादूगर जिम्बोला के कब्जा में बाड़े, जौन की यहाँ से 10 कोस के उत्तर दूरी पर एगो गुफा बा, और वही गुफा के अंदर ले जाए के कैद कई रहले बा। अब वही लइके जिंदा बने, लेकिन अमावस के रात में वह दोनों लड़कन के अपने देवी के बलि चढ़ा दे। इतना बतिया जब राजा सुन ले बने, तनिको भर देरी नहीं करत न, लइका का चेहरा नजर में नाचता और तुरंत घर से चल देले बाटे वह लइका के छोड़ावे खातिर। अरे राजा चली दिल राम बन के भितरिया हो, राजा चली दिल राम बन के भितरिया हो, गुफावा में पहुँचे ले जाई जादूगर से कहे छोड़ा हमारे ललनवा के, जादूगर से कहे छोड़ा हमारे ललनवा के, बलि खातिर कहे धैला हमारे सुगनवा। बलि खातिर कहे धैला हमरे सुगनवा। वह तोता का बात जब राजा सुन ले बने और तुरंत चल दहले बाने वह जंगल में गुफा का पता लगावत। गुफा जब पहुले बने और गुफा के अंदर जब गई बने, बहुत दूर गईले पर वह जादूगर का जब अड्डा मिलर बा, राजा पहले बड़े जोर से जादूगर के ऊपर गुस्साइल बने, कहना हमारे लइकन के छोड़ दे, आ नहीं तो तू अभी हमकी जानत नहीं बाड़ा, हमारे शक्ति का तुम्हें अंदाजा नहीं बा। जादूगर कहता है राजा
तोता का बात सुन के यहाँ आइल बाड़ा। तोता तोहसे बतौले बा कि हमारे कब्जा में तोहर लइके बने और वो अमावस के दिने हम बलि चढ़ा दे, लेकिन तू ही नहीं जानता रहा। जौने तोता के तू बात सुन ले बाड़ा वो हमारे चाल रहल, हमारे चाल के द्वारा तुही जानकारी मिलल बा। खास कई के हम तोहके यहाँ बुलावल चाहता नहीं, यहाँ आ गई बाड़ा तब बिना हमारे मर्जी के यहाँ से वापिस नहीं जा सकाला। राजा कहने आखिर तुम्हें बलि चढ़ावे के रहल अपने देवी के, तो दुनिया में बहुत इंसान बाड़ा बलि चढ़ावे खातिर, काहे खातिर तू हमारा ही लड़कन के बलि चढ़ावा तड़ा। जादूगर बोला था अगर तोरे लड़कन के बलि ने चढ़ौती तो तू यहाँ आवता नहीं, और तू यहाँ आवता नहीं तो हमार कार सफल नहीं होत। राजा बोला था ना भाई कौन ऐसा कार तो हर बार जौने खातिर हमारे लइकन के बलि चढ़ावा तड़ा। राजा से जादूगर बोला था बहुत समय पहले का बात बा, हम और हमार बहन एगो डाइन हमन के दोनों साथ में रहतली। हमन का विचार रहल कि तोहरे राज के ऊपर और यह जंगल के ऊपर हम दोनों का कब्जा रहे, और यह अपन कब्जा हम भाई बहन कई रहले रहली। लेकिन एक दिन एगो ऐसा घटना भइल जौने के कारण आज तोहके बुलावे के परल। अरे भाई बहनिया दोनों राज में आपन हुकुम चलाई, आपन हुकुम चलाई। अरे भाई लड़ैया एक साधु से बहनिया के लिहल हमारे कैदी बनाई, दोनों मीत लिहल बन के राहिया सिधाई। जादूगर बोला था राजा से, हे राजा हमार पचन दोनों जनी हम और हमार बहन डाइन अपन कब्जा जमावल चाहतनी। वही समय पर एगो साधु रास्ता धैले जात हन, हमार बहन टोक दलस, यह रास्ते नहीं जा सकला, यहाँ हमार कब्जा बा। लेकिन साधु मनल नहीं, वहां हमें रोके वाला केहू बाय नहीं। जौने रास्ते हमार मन करियो हर रास्ते हम जा। हमार बहन नहीं मानल, वह साधु के ऊपर अपने शक्ति का प्रयोग कई धरिस। साधु के गुस्सा लागल, अपने शक्ति के द्वारा हमार बहन जो डाइन रहल ओके पकड़ के अपने कमंडल में कैद कई रहले। जौन के यहाँ से 5 कोस दूरी पर पूरब साइड में उनकर कुटी बा। हमके मालूम रहल कि तोहरे अलावा हमारे बहन के वो साधु के चंगुल से केहू आजाद नहीं करा पाई। नाते से यतना हम षड्यंत्र रचले बानी, बस समझौता एक बात पर बा, वह साधु बाबा से हमारे बहन के छुड़ा के लिया कि हमके दे दे और अपने लड़कन के ले जा। नहीं तो अमावस्या के दिन तोहरे लड़कन के बड़ी चढ़ा के हम और शक्तिशाली बनब। इतना बतिया जब राजा सुन ले तो कहले का महाराज, अरे राजा चौली दिहल रामा, अरे बाबा जी के कुटिया हो। बाबा जी के कुटिया रामा, बाबा जी के कुटिया हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा दिहाल कहानियां सुनाइए राम। कहे साधु बाबा राजा छोड़ा, डाइनिया डाइनिया छोड़ा, डाइनिया हो।
अरे राम देवा हमरो लाला सापुराइन ये राम। जादूगर के बात सुन के राजा वहां से चल दे बने। पता लगावा तो साधु बाबा के पास पहुंचल बने। दंडोत प्रणाम कैले के बाद अपन सारा विपत साधु बाबा के बता दे बने। कहले महाराज जी कौन कमंडल में डाइन आप कैद कैले बनी, वह डाइन के छोड़ दई, नहीं तो हमारे लड़िकन के उ जादूगर अमावस के दिने बलि चढ़ा दे। साधु बाबा कहना हे राजा या डाइन के हमें आजाद कर दे, लेकिन हमरो एगो लालसा बा, अगर वो लालसा के पूरा दे तब। राजा कहना महाराज आपका लालसा कौन बा? साधु बाबा कहना हमके रहस्यमयी तालाब का पानी चाहिए और जिम्बोला जादूगर का छड़ी चाहिए। राजा कहना तीसरा सवाल? तीसरा सवाल जब ये दोनों सामान ले आके हमके देवा तब बताई। राजा कहले महाराज वो रहस्यमयी तालाब हमके मिली कहाँ? साधु बाबा कहले हम देखले नहीं बानी, लेकिन ये पता लगा ला यहाँ से 5 कोस के दूरी उत्तर साइड में वो रहस्यमयी तालाब बा। राजा वो रहस्यमयी तालाब के खोज में निकलल माने। अब पहुंचे नहीं पौले, बीच में एगो छोट के तालाब दिखाई देता। वही तालाब के किनारमा एगो मेहरारू घड़ीला भरल पानी धाई के वहीं बैठलिया रोवतिया। अरे खोजता खोजता राजा अरे गइल बीच बनवा ताहिरे छनवा, घड़ीला धाई बैठे जाना नवा ताहिरे छनवा। ताहिरे छनवा होता हीरे छनवा होता हीरे छनवा, घड़ीला धाई बैठे जाना नवा ताहिरे छनवा। सिरा पर घड़ीला उठावल सुगनवा, सुगनमा ताहिरे छनवा, हिरिया कैले बा पयनमा ताहिरे छनवा। पीछवा से राजा गइल सरवर के समानवा, से राजा गइल सारा वर्ष मनवा ताहिरे छनवा, हिरिया भइली अंतर ध्यानवा ताहिरे छनवा। राजा और रहस्यमयी तालाब के चक्कर में निकल रहा, लेकिन बीच में एगो छोट का तालाब रहा। एगो मेहरारू घड़ीला में पानी भर के आ वही करारे परे बैठलिया वही रोवतिया। राजा जब देखल कहले कौनो दुखियारी है, कहले काहे रोवतारू? नारी बोलत ये घड़ीला हमसे उठत नहीं बा, केहू यहाँ उठावे आला नहीं बा। राजा साहब कहले चिंता न कर, हम तोहर घड़ीला उठाते नानी। गगरी उठाई के आज जब वो तिरिया के कपारे पर धैले माने तुरंत तिरिया स्वस्थ हो गई लिया। आज तक उठ के खड़ा नहीं हो पावत रहल, लेकिन गगरी जो ही कपारे परे परल बा जब वही उठ के खड़ा हो गई लिया। गगरी के पानी लेके वहां से चल दे बा। राजा अपने मनवा में सोचत कि यहाँ आदमी का बासा नहीं बा, आखिर नारी कहाँ से आई लिया, पानी लेके जात कहाँ बा, कम से कम एक तो देख ले। राजा ओकरे पीछे पीछे चल दे माने
चलते चलाते कुछ दूर जब गई लिया, एगो सरोवर मिलल बा। अब वही सरोवर के किनारे जब नारी पहुंचल या वही जाके अंतर ध्यान हो गई लिया। राजा अपने मना में सोचतन कि लागत है कोनो नारी नाई रहल, ई कोनो करिश्मा रहल, कहीं ऐसा तनाई न बा। ई हवे तालाब रहस्यमयी तालाब है। यही विचार में आई के आ राजा जब वह तालाब से पानी उठावल चाहता न, और तब वहां से एगो शैतान निकलल बा। कहता है राजा खबरदार, हमारे 3 सवाल का जवाब दे दिया, तब यह रहस्यमयी तालाब से पानी लेके जइहा। राजा तुरंत चौंक गई न, बोले ये के हो? कहले भाई बतावा तुहार 3 गो सवाल का बा। वो शैतान राजा से बोला था, एक अच्छे राजा का गुण का होला? पहला सवाल, राजा कहले अच्छे राजा का गुण होला कि अपने प्रजा के खुशी में अपन खुशी समझे, प्रजा के खुशी खातिर हर प्रयास करे। वो शैतान बोला था एकदम सही जवाब। दूसरा सवाल ही बा, मनुष्य के असली मित्र और असली शत्रु कौन होला? राजा कहना मनुष्य के असली मित्र और असली शत्रु वह मनुष्य के मन होला। मन चाहे तो वो की अड़बड़े जगह ही डाल दे, और मन चाहे तो कि अच्छे जगह ही पहुंचा दे। शैतान बोलल वह सही जवाब। तीसरा सवाल ही बा, सिद्ध पुरुष का पहचान का है? राजा कोनो सिद्ध पुरुष के अंदर कोनो प्रकार का कोनो इच्छा नहीं रहला, और जकरे कोनो इच्छा नहीं रहला वही के सिद्ध पुरुष मानल जाला। शैतान बोलल बा, हे राजा और तरफ से 3 सवाल का सही जवाब मिलल बा, या ना ते रहस्यमयी तालाब से तू पानी लेके जा सकाला। राजा वहां से पानी ले ले बाने। अब चिंता लाग गइल बा, वो जादूगर का छड़ी लेवे खातिर पानी लेके गइल जादूगर समाना माना। समाना माना समाना माना, पानी लेके गइल जादूगर समाना माना। बहिन खाती जादूगर छड़ी दे दिहल, राजा गइल बाबा के समाना माना, पानी लेके गइल जादूगर समाना माना। राजा वह रहस्यमयी तालाब से पानी ले ले बने। एकरे बाद जिम्बोरा जादूगर के सामने पहुंच गई बने। कहले भाई महाराज जी तोहरे बहन डाइन के आजाद कर दी हैं, लेकिन तोहार छड़ी उन्हें चाहिए। अपने बहन के लालच में कि हमार बहन आजाद हो जाई, जादूगरी अपन छड़ी राजा के दे दहले बा। राजा छड़ी और पानी लेके साधु बाबा लगे जब गईल बने। कहले महाराज 2 सामान आप हमें भेजले रहनी आने खातिर, ये दोनों सामान आपके सामने बा। तीसरा सवाल बताई। बाबा कौन? हे राजा रास्ते में तोके कोनो मेहरारू मिलल घड़ीला धइ के बैठल रहल। कहले हाँ महाराज। कोनो तू ओकर घड़ीला उठा देला? कहले हाँ महाराज। साधु बाबा कहले वो नारी श्रापित रहल है, केवल तोहरा जरूरत रहल, जब तू घड़ीला ओकरे सिर पर उठा के धरबा तब उस श्राप से मुक्ति पा जाई। तीसरा सवाल हमार उहे रहल, ले अब हमें डाइन के आजाद करतनी। राजा साहेब वह डाइन के साधु बाबा के कमंडल से आजाद करा ले बने और लेके जादूगर के पास जातन। इहल डाइनिया के मुक्ति दियाई, मुक्ति दियाई हो मुक्ति दियाई,
दिहल डैनिया के मुक्ति दियाई। संगवा ले जादूगर लगवा गईल, देखा जादूगर मान हरसाई, दिहल डैनिया के मुक्ति दियाई। राजा साहब और डाइन के अपने साथ में लेके जादूगर के अड्डा पर जब जाके पहुंच गई बने, जादूगर अपने बहन के देखले बा आत्मा गदगद हो गई। बड़े हाथ से राजा के घोड़े परे भारा परल बा। कहलस महाराज हम जादूगर, हमार बहन डाइन, लेकिन इंसान हो के अपने बहन से इतना दूरी बनावाला, लेकिन हम अपने बहन खातिर इतना चाल रचनी, तोहरे लइकन के किडनैप कैली, बलि चढ़ावे के धमकी दहली, तोहके यहाँ बरौली, तोहरे द्वारा अपने बहन के पा गईली। हम बहुत या भारी बानी। अब हमन पचन दोनों भाई बहन ये तोहार इलाका छोड़ के बहुत दूर चल जा, तोहन पचन के रास्ता में तनिको भर बाधक नहीं आई। डाइन भी राजा के घोड़े पर गिर गई। महाराज हमरे गलती के माफी दिया, आज तोहरे चलते उस साधु के कमंडल से हम मुक्ति पा गईली, नहीं तो हमार जीवन वही कमंडल में बीत गई होत। अब आज से हमन पचन दोनों जनी भाई बहन इलाका छोड़ के बहुत दूर चल जाताड़ी। वो जादूगर वह दोनों लइकन के आजाद कई दहले बा और वहां से बहुत दूर चल गई बा। राजा अपने राजकुमार के साथ लइका के दोस्त के पा गए बने, बड़े हर्ष के साथ अपने घरे लइकन के लेके आ गए बने। अरे भाया बहिनिया माफी मांग के रहिया लिहल सिधाई, रहिया लिहल सिधाई। सिपन दास दुनो लरिकन संग गइल महलिया, राजा खुशिया मनाई, दोनों मीत लिहल बन के रहिया सिधाई।